धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए सरकार जल्द एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर सकती है। दरअसल केंद्र ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत ईसाई और इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए अंतर मंत्रालयी चर्चा के आधार पर एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इस चर्चा में दलित ईसाइयों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। जनवरी से इस मुद्दे पर अंतर मंत्रालयी चर्चा शुरू हुई थी और हाल ही में समाप्त हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी हद तक इस पर सहमति बनी कि धर्मांतरित दलितों की स्थिति और जीवन पर एक गहन साक्ष्य आधारित और डेटा समर्थित अध्ययन की आवश्यकता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत दिया था कि उसी के आधार पर दलित धर्मांतरितों की सामाजिक, आर्थिक और रहने की स्थिति का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। पैनल की रिपोर्ट सरकार की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण होगी कि क्या धर्मांतरित दलितों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। दरअसल 2020 में ईसाई समूहों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि एससी का दर्जा धर्म तटस्थ बनाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। फिलहाल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलित नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के पात्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार यदि ईसाई और मुस्लिम धर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं तो दलित आरक्षण खो देते हैं। आजादी के बाद से सरकारों ने तर्क दिया है कि अनुसूचित जाति की स्थिति केवल हिंदू धर्म में प्रचलित अस्पृश्यता की प्रथा से जुड़ी हुई है। बाद में सिख धर्म और बौद्ध धर्म में धर्मांतरित लोगों को शामिल करने के लिए संशोधन किए गए। वहीं रंगनाथ मिश्रा आयोग की 2007 की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि संविधान आदेश 1950 के पैरा 3 को धर्म से अनुसूचित जाति की स्थिति को अलग करने और अनुसूचित जनजातियों के मामले में अनुसूचित जाति को पूरी तरह से धर्म तटस्थ बनाने के लिए हटा दिया जाना चाहिए। सरकार ने इस आधार पर सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। इस विषय पर कोई क्षेत्र अध्ययन या डेटा नहीं था और न ही आयोग ने एससी सूची में इस तरह के समावेशन के प्रभाव का आकलन किया था। हालांकि इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। कई बार कहा गया कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनकी जाति बदल गई है, तो फिर वो कैसे दलित हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को आरक्षण देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इस बात को तब और बल मिला जब फरवरी 2021 में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण के संबंध में राज्यसभा में कहा कि वो अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, ये लोग संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल हिंदू, सिख और बौद्ध के मतावलंबी ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। हालांकि इस मामले को लेकर कई तरह की दलीलें भी दी जाती हैं और विरोधाभास भी हैं। देखने लायक बात तो ये होगी कि सरकार इस प्रयास में कितना सफल होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।